और ये नीट एग्ज़ाम में मेरे साथ होता तो ये गलती मत करना। अभी जो टाइम है ना उसमें खुद को डिस्टर्ब मत करो। दुनिया क्या कर रही है छोड़ दो, आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं छोड़ दो। तो जो 2 से आप 5 बजे तक बैठोगे वो डिसाइड करेगा। आप साल भर में जितना भी पढ़ो, लेकिन आपने वो 3 घंटा बिगाड़ दिया ना तो गया आपका 1 साल खत्म। अगैन गुड इवनिंग एवरीवन। सर ने बता दिया मेरा इंट्रो। मेरा नाम रीना साहू है। अभी मैं PTJNM में रायपुर में फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। अभी तो टाइम नहीं है कि मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको बताऊँ। आपको अपना एग्ज़ाम दिलाना है, अभी अपना मैक्सिमम करना है। जो अभी 4 मई को आपका एग्ज़ाम आ रहा है। अभी लास्ट आप लोग का तो ठीक है, एक बार NCERT तो 5-6 बार अभी आप लोगों ने रीड कर ली होगी, बायो की एटलीस्ट। अभी आपका टाइम है कि आप खुद को मेंटेन करो, अपनी हेल्थ को। मैंने खुद के अपने फ्रेंड्स लोगों को देखा है जो लोग मुझसे भी टॉपर थे और उनके अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन एट द एंड वो लोग नीट एग्ज़ाम में जाके, मेरे साथ जो रहती थी मेरी रूममेट, वो साल भर पढ़ी और वो एक गलती की। जिस दिन एग्ज़ाम था वो उस दिन भी रात को पढ़ी, वो नींद नहीं ली और एग्ज़ाम में क्या हुआ उसको, मतलब क्वेश्चंस अच्छे से दिखे नहीं उसको और उसका 1 साल ख़राब हो गया। तो अभी 13 डेज़ बचे हैं आपके पास। अच्छे से खाइए, स्ट्रेस मत लीजिए जो पिछले साल मैंने तो लिया था। आप लोगों को नहीं लेना है। अंडर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं जाना है, कुछ नहीं होता। एग्ज़ाम का दिन आया तो बस आपको जो भी चीज़ें आपको सुपरफिशियली रिवाइज़ करनी है देख के जाना है और एग्ज़ाम हॉल में जाके वहाँ बैठना है और बोलना है मेरे को सब आता है। और वहाँ पे तो ऐसा बहुत सारा चीज़ें चेकिंग वगैरह होती है ना, तो कुछ चीज़ छूट गया तो एकदम पैनिक कर जाते हैं, क्या होगा, कुछ नहीं होता। जाके बैठ जाना है। 1 घंटा पहले बैठ गए तो भी कुछ नहीं होता। अगर लेट तो नहीं जाना है, लेट तो मत ही करना। भले ही 1 घंटा पहले जाके बैठ जाओ, इट्स ओके, चलेगा, लेट नहीं करना है। वहाँ जब मैं गई थी तो मैं 1.5 घंटे पहले चली गई थी, मेरा सेंटर बहुत पास था। तो फिर मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, और वहाँ पे भी लोग ऐसे बैठे बैठे चेयर पे से रिवाइज़ कर रहे हैं। मैं उन लोग को देख रही हूँ, मेरे को टेंशन हो रहा है, ये लोग यहाँ भी पढ़ रहे हैं। फिर मैं अपना हेड डाउन की, फिर मैंने जो पढ़ा था वो रिवाइज़ किया मैंने अपने दिमाग में। ये सोच रही थी कि बायो आएगा तो कैसे अटैम्प्ट करना है, केमिस्ट्री आएगा कैसे अटैम्प्ट करना है, फिजिक्स आएगा कैसे अटैम्प्ट करना है। उसके बाद क्या हुआ, पेपर आया तो एकदम से बस ऐसा होता है ना कि अब पेपर आ गया अब तो फाड़ देंगे, उसके बाद हो गया ख़त्म। ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना है। जितना शांत हो सकूँ ना आप लोग उस दिन, उतना शांत रहो, कुछ भी हो जाए चाहे। उसके बाद पेपर तो आएगा, बस पेपर आपको सॉल्व करना। बायो कर लिया। उसके बाद OMR शीट जैसा अभी सर बता रहे थे, ये गलती जब मैं शुरू बार ऑनलाइन जब टेस्ट दिलाती थी ना, तब तो ऑप्शन, क्वेश्चन के नीचे जस्ट ऑप्शन होता था तो वो मार के चल देती थी। जब ऑफलाइन हुआ तो मैं अपना जूलॉजी का आंसर केमिस्ट्री में भर के आई थी और ये नीट एग्ज़ाम में मेरे साथ होता तो ये गलती मत करना। यही है कि बायो आपने एक बार अटैम्प्ट कर लिया तो ये बेनिफिट होता है, अंदर से गुड फीलिंग आती है। मैंने बायो अपना पूरा कर लिया और 100 क्वेश्चन कर लिए, अब 50 मेरे केमिस्ट्री और फिजिक्स के बचे हैं। तो OMR शीट कुछ लोग फेल करते हैं, बायो कर लिए, उसके बाद केमिस्ट्री के बाद फिर फिजिक्स के बाद करेंगे। तो सबकी अलग अलग चॉइस होती है, जिसमें आपको कम टाइम लगे आप वो वाला प्रोसेस फॉलो कीजिए। और एक मेरी फ्रेंड थी, उससे मेरी परसों बात हुई तो उसने मुझे नया तरीका बताया OMR शीट फिल करने का। वो बोलती है कि मैंने एक क्वेश्चन देखा बायो का, फिर उसके सामने वो OMR शीट तो बगल में ही रहती है ना, एक छोटा सा डॉट लगा दो, उसके बाद तो मैच करना नहीं पड़ेगा ना आप लोगों को। आप एक बार डॉट लगा दिए और तुरंत मैच हो गया, तो लास्ट में आप उसको 20 मिनट में ऐसा गोला अच्छे से भर सकते हो। ये बता रही थी, वो नया तरीका बता रही थी, मैंने तो अप्लाई नहीं किया इसको। लोग बोलते हैं कि लास्ट में 10 मिनट में कर लूँगा, नहीं होता 10 मिनट में, 20 मिनट में भी नहीं होता है अच्छे से फील करो तो। और पता है कंप्यूटराइज्ड चेक होता है वो तो अगर इधर उधर भरोगे तो वो रिजेक्ट कर देगा ना। वो इंसान नहीं है जो सोचेगा ये बच्चा इतना मेहनत किया, इसने भरा तो है तो इसको 4 मार्क्स दे देता हूँ, ऐसे तो नहीं करेगा वो। अगर आपको OMR शीट गलत हो गया तो उससे बड़ा तो आप आके रोगे। आप क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट कर लिए, फिर आप किसी को बोलोगे ना कि मैंने तो सब किया था, बस मैंने OMR शीट नहीं भरा, तो वो लोग आपको बोलेंगे तो बस बहाने बना रही है, लूज़र बोलेंगे आप लोगों को। और बायो का तो बस NCERT पढ़ना होता है। अभी तो आप लोग नोट्स बनाए होंगे, NCERT तो अभी पढ़ना ज़रूरी है, अभी भी पढ़ लो। जब तक एग्ज़ाम में नहीं बैठ जाते NCERT तो माता है, उसको तो बस आरती करके पढ़ना ही है। ये तो बायो का हो गया। सॉल्ट एनालिसिस जिसने पढ़ लिया उसके तो
8 मार्क्स तो पक्के हैं, 2 क्वेश्चन तो आएगा ही उससे और बहुत सरल होता है। रिएक्शन देखना होता है और उसके जो कंपोजिशंस है, कलर देखने हैं उसके। मेरे ख्याल से वो आधा मिनट लगेगा बस आपको क्वेश्चन देख के बस उसमें टिक मारने के लिए। इनऑर्गेनिक में स्कोर करना बहुत अच्छा है अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़े हो तो। क्वेश्चन प्रैक्टिस ये तो मस्ट है, ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता इससे। बॉटनी से भी जनरली क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बॉटनी और जूलॉजी का बस एनसीईआरटी पढ़ लिए, हो गया, बंद कर दिए, मेरा तो हो गया, नहीं, उसका भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। उसी से पता चलेगा कि आप लोग कहाँ पे लैग कर रहे हो। अगर वो आपका क्वेश्चन सब सही है तो सही है, और अगर गलत हुआ तो जाके देखो कि कहाँ गलत हुआ। कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं, जैसे कि आपका मसल वाला पार्ट हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला जिसमें क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं, वहाँ पे कहाँ पे एटीपी रिलीज होती है, उसी का आपको ट्रू फॉल्स या फिर सर्शन और रीजन वाला है ना, वो वाला क्वेश्चन दे देंगे कि ऐसे भी कि एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है तो क्रॉस ब्रिज बन रहा है, या फिर एटीपी से फॉस्फेट रिलीज हो रहा है तो क्रॉस ब्रिज बन रहा है। ये चीज़ें दे सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वहाँ ये तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आएगा आप लोगों को। केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक, उसके लिए भी एनसीईआरटी भाई, एनसीईआरटी की लाइन आती है उससे, ऑर्गेनिक से। और कुछ रिएक्शन अभी तो पिछले 2-3 सालों में जो एग्जाम्पल देते हैं ना पीछे वाला, वो दे रहे हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो है, उससे तो नॉमेनक्लेचर वाला या तो जो फॉर्मूला है उसको, उसका नेम लिखो, या जो नेम है उसका फॉर्मूला लिखो, ये आता है। और बाइडेंडेट, टेट्राडेंडेट, ये सब तो इजी है, ये सब तो हो जाएगा। ये तो बहुत स्कोरिंग है, इससे 2 मार्क्स आता है, 2 मार्क्स नहीं, 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 8 नंबर के, और गलत किए तो 10 नंबर गया। और फिजिक्स में तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिजिक्स में जितने फॉर्मूले आपको याद होते हैं उससे ज़्यादा आपको सिखाता है फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस। और ये सेम चीज़ अप्लाई होती है केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ें थ्योरेटिकल होती हैं, कुछ चीज़ें जैसे कि सॉल्यूशन चैप्टर में आएगा, थ्योरेटिकल होगा। और यही जो टाइम है ना, उसमें खुद को डिस्टर्ब मत करो। दुनिया क्या कर रही है छोड़ दो, आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं छोड़ दो। और फिर ये है कि जो लास्ट डे आपको जब 4 मई आपका एग्ज़ाम होगा, तो जो 2 से आप 5 बजे तक बैठोगे, वो डिसाइड करेगा कि आप कितना पढ़े साल भर में। आप साल भर में जितना भी पढ़ो, लेकिन आपने वो 3 घंटा बिगाड़ दिया ना, तो गया आपका 1 साल ख़त्म। वो दोबारा आना पड़ेगा फिर अगर आपको नीट दिलाना है तो ये बस 2 घंटे 3 घंटे आप मेंटेन कर लीजिए। और OMR शीट फिलिंग के लिए आप आधे घंटे दीजिए। जल्दी हो रहा है 20 मिनट में हो रहा है, आपका 10 मिनट बच गया, आप दोबारा। और जब हम लोग क्वेश्चन फ्लो में करते जाते हैं, सबसे पहले तो सब लोग बॉटनी या जूलॉजी ही चालू करते हैं, है ना, इजी पढ़ते हैं। तो ये जब आप करते जाते हो ना, तो कुछ क्वेश्चन वो आपको देते हैं ट्रिकी, जैसे कि वो डायग्राम बना के दे देंगे और कुछ स्ट्रक्चर पूछ देंगे और ABCD ऐसे करके दे देंगे। तो ना वो क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, तो वहाँ पे ना आपको थोड़ा टाइम लगेगा और आपको लगेगा नहीं मैं भूल रहा हूँ, तो आप गोला लगाइए और स्किप कीजिए क्वेश्चन को। जब आप दोबारा आओगे तो वो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आएगा, आई एम श्योर, ऐसा मेरे साथ हुआ है। ऐसा होता है ना, जब आप दोबारा रनिंग पे जाओ तो क्वेश्चन आपको आ जाता है। ऐसा ही फिजिक्स में भी करना है, केमिस्ट्री में भी करना है। नहीं आ रहा है, गोला लगाओ, स्किप करो, आगे बढ़ो। टाइम नहीं है, क्योंकि नीट एग्ज़ाम तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ डेडिकेशन, स्ट्रगल, मेहनत, इन सब के साथ ये टाइम मैनेजमेंट पे भी तो डिपेंड करता है ना। जिसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आया वो गया, कितना भी पढ़ ले। तो ये बस यही बोलूँगी कि जो लास्ट 3 घंटे है ये आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। बिल्कुल अगल बगल कुछ नहीं, इन्वेजिलेटर लोग आते हैं ऐसे 5-5 मिनट में आपको डिस्टर्ब करने के लिए। आपको ऐसा लगेगा क्यों आ रहे हैं भाई। ये था कि जो लास्ट है ना, ये आप बस आप लोग संभाल लो, हो जाएगा फिर। और हाँ, सर बता रहे थे मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो डजेंट मैटर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। अभी तो मेडिकल कॉलेज जाने के बाद वो तो आप खुद जाओगे तब एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। तो आई विश कि आप लोग जाओ। मैं अपने कॉलेज में आप सभी लोग का वेलकम करती हूँ। जितने लोग आ जाओ, फिर मैं सबको अच्छे से जूनियर्स बना के रखूँगी। अभी तो रैगिंग आ गया है ना, तो रैगिंग तो नहीं ले सकते किसी का, ठीक है। तो आई विश, मैं आपको बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। आप लोग
परफॉर्म कीजिए अच्छे से। वेल डन आपके 4 मई के लिए।